ज़िला पुंछ मेंढर के गांव कालाबन में कुदरती आफत से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे मिलने के लिए मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट और लीडरान मुख्तलिफ पार्टी से वाबस्ता लोगों का जो सिलसिला है मिलने का वो शुरू है। रकीक अहमद खान अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने इस इलाके का दौरा किया, लोगों से बात की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला व मरकजी हुकूमत को एक बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोगों को ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, उनको राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हालात हैं वो लोग हैं जो वो परेशान हैं, लोग खाने के लिए मोहताज हैं, रहने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है इनको मिलकर एक बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए ताकि इन लोगों को राहत दी जा सके। आगे सुनते हैं कि इस हवाले से अपनी पार्टी के लीडर स्पोक्स पर्सन रकीक अहमद खान क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, जैसा कि हमें मालूम हुआ था मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे लैंड सिंकिंग हुई है जिसमें एक घर को शदीद नुकसान हुआ है और मैक्सिमम जो आगे ज़मीन है वो पूरे तरीके से यहाँ ज़मीन के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और एसडीएम मेंढर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनाब मौके पर आकर यहाँ देखें कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से कालाबन के अंदर लगातार ज़मीन के खिसकने का मामला शुरू हो गया है और बाद में इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां मौके पर आएं और यहां के हालात देखें। और साथ साथ मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो एक कानून बनाया है कि हाफ डैमेजेस हो और फुली डैमेजेस हो, इस आपदा के दौर में उसको ख़त्म किया जाए। जिस आदमी ने एक मकान पे 30 लाख रुपए लगाए हैं या जिसका एक कमरा गया है, इसका मतलब उसका मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से और होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से ये अपील करता हूं कि J&K के लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाए जिस पैकेज में आम लोगों को राहत मिल सके।